आप सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज हमारे YouTube चैनल श्री श्याम इनोवेशंस पे मैं शशांक जिंदल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रही हैं आज, जो बहुत ही कम उम्र की है, बहुत ही छोटी सी उम्र की है, 19 वर्ष की आयु की है, जो कि आप ये समझिए गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन, बरसाना, इन जगहों के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, वो मस्ताने भी कहेंगे उन्हें। और आइए मिलते हैं हम अकुल गौर जी से कि वो क्या इनके बारे में जानेंगे उन्हीं से, कि वो इस उम्र में भी, इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या कर रहे हैं, क्या महिमा है आज इन चीज़ों की, बरसाना की, वृंदावन की, इन कुंज गलियों की। आज श्याम इनोवेशंस के, श्री श्याम इनोवेशंस के चैनल के माध्यम से आज हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। अकुल जी जय श्री श्याम, राधे राधे आपको। अकुल जी, मुझे पहले अपना ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में आप यहाँ इस पद पे और इतने सारे कीर्तन कथाएं आप करते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब लोग तो अभी स्कूल करते हैं और अपना अच्छे यहाँ से घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, और आप कथाओं में लग गए और इन जगहों पे लग गए। तो थोड़ा सा हमें बताएं क्या महत्व है इन चीज़ों का। देखिए, सर्वप्रथम तो अपने इष्ट श्री गिरिराज जी को अपना जीवन समर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, छोटी उम्र किसी भी, अगर मैं कहूँ भक्ति, तो भक्ति लोग कहते हैं कि वानप्रस्थ की स्थिति, वानप्रस्थ मतलब जब व्यक्ति 50 का हो जाए, 60 का हो जाए। हालांकि वानप्रस्थ स्थिति से मतलब है कि जब उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। परंतु भैया देखिए, एक लीला से मैं बखान करूंगा। एक राजा था और वह बीमार पड़ गया। रानी आती है, एक गोली सुबह देती है। वैद्य जी ने बताया कि 3 गोलियां देनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। वह राजा प्रजा के लिए बड़ा समर्पित था, पर पूजा पाठ नहीं करता था। उस राजा का यही प्रकल्प था कि वानप्रस्थ की स्थिति में वह पूजा पाठ करेगा, जब वह वृद्ध हो जाएगा, जब पूजा पाठ वह शुरू करेगा। रानी आती है, एक गोली सुबह देती है, एक गोली शाम देती है, एक गोली दोपहर को देती है। अगले दिन रानी व्यस्त हो जाती है, राजा अपनी प्रजा में व्यस्त हो जाता है। रात को जब रानी आती है तो राजा पूछता है कि रानी, आज हमारी दवाई हमारे पास नहीं आई, आप दवाई नहीं लेके आई? रानी आती है, 3 गोलियां साथ में लाती है और कहती है, प्रभु पाइए। तो राजा कहता है, देखो, हर गोली का अपने समय पर ही वह काम करेगी। सुबह की गोली सुबह लेनी है, जब ही वह आपको अच्छे से सही कर पाएगी। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि भक्ति हर स्थिति में, हर उम्र में जरूरी है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह अपनी टीन एज में हो, चाहे वह वृद्ध हो। भक्ति हर लाइफ के फेज में भक्ति जरूरी है। उसी से हमारा एक सबका साथ सबका विकास। यहाँ एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, यह भी जरूरी है। बाहर घूमना, बाहर तीर्थों पे जाना। आप बाहर घूमना, केवल क्लबों में जाना यह बाहर घूमना नहीं है, तीर्थों में जाना भी बाहर घूमना है। संकीर्तन, कथाएं सुनना, संतों का सानिध्य करना, अपने माँ बाप की बातें सुनना, अपने माँ बाप को खुश रखना, ये सारा ही सबका साथ सबका विकास है। यदि हम इन प्रकल्पों को लेकर अपने जीवन में साधेंगे तो विकास हमारे को एक उन्नति के स्थान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा मानना है। और बचपन से ही अपने माता पिता के संस्कार मुझे मिले। हमारे नाना जी का हम पर खूब आशीर्वाद रहा। उन्हीं ने ही प्रेरणा करके मुझे इस संकीर्तन जगत में प्रवेश कराया। तो आज इस पद पर बैठकर इस मंच से, आपके YouTube चैनल से, मैं अपने नाना जी, अब तो वह इस धराधाम पे नहीं है, परंतु वह जहाँ भी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद उनको प्रकट करता हूँ आज। और आपने यही चीज़ को देखते हुए ये छोटी सी कहानी में इतना बड़ा अर्थ समझा दिया। ये बहुत कम लोग इस उम्र में शायद समझा पाएंगे। यही एक एक्सपीरियंस और यही एक भक्ति का एक बहुत अच्छा स्वरूप है। बाकी आपके पहले तो सबसे पहले आपने अपने नाना जी का जिक्र किया, तो थोड़ा सा उनके बारे में हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताएं कि वो क्या, कौन थे, क्या थे, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जी, मेरे नाना जी का नाम श्री जय भगवान शर्मा जी था। जय भगवान शर्मा जी वे बचपन से ही भक्ति भाव वाले वातावरण में रहे। आगे जाकर नाना जी ने संकीर्तन करना प्रारंभ किया। संकीर्तन करते 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 वह इतने सिद्ध स्थिति पे पहुंच गए कि वह बालाजी में लोगों के संकट, जैसे भूत प्रेत के संकट, वह काटा करते थे संकीर्तन के माध्यम से। और बड़े ही शुद्ध विचारों वाले,
बड़े ही शुद्ध विचारों वाले। हालांकि ऐसा नहीं था नाना जी केवल बिजनेस, नाना जी केवल संकीर्तन करते थे या नाना जी केवल आध्यात्मिक जगत में थे, नाना जी बिजनेस भी करते थे। नाना जी ने ही ये प्रेरणा दी कि संकीर्तन या आध्यात्मिक कार्य कोई भी करें, उनसे कभी आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं लेना, उनसे कभी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना। निष्काम भाव से प्रभु को पाने के लिए आप संकीर्तन करें तो वे भी इसी मार्ग पर चले। कभी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया, बस प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार। एक ही उनका प्रकल्प था कि राधा नाम, श्री बालाजी का नाम, उनकी महिमा घर घर तक पहुंचे। तो उन्होंने ही प्रेरणा करी और आज हम भी इसी मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा है ये तो। ऐसे नाना जी शायद सभी को ही मिले, क्योंकि आजकल हम देखते हैं यूथ बहुत ज़्यादा अलग दिशा में जा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो इतना तो सभी भली बात ही जानते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। कोई बात नहीं, वो तो ये तो एक चक्रव्यूह है, उसे कुछ नहीं कह सकते हम। बाकी थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जैसे आप ये संकीर्तन करते हैं, मैंने सुना है कि संकीर्तन आप बहुत उससे करते हैं, तो थोड़ा सा एक भजन आपका कुछ ऐसा हो जाए या कोई श्लोक हो आपका जो आपको बहुत मन को भाता हो, तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्री ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शाता है। ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय। हालांकि ठाकुर जी यहाँ बताते हैं ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। सत्य मतलब सत्य के घन, वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। चित्त मतलब उनका चित्त जो है वे हमेशा प्रभु के चिंतन में, अपने इष्ट के चिंतन में लगा रहता है। आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो यदि हम तीन चीज श्री ठाकुर जी के जीवन से, श्री ठाकुर जी के स्वरूप से अपने जीवन में उतारें, तो हमें भी ना कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट, ना कभी किसी प्रकार का कोई दुख हमें मिल पाएगा। आपने भजन की कही तो संकीर्तन हमारा श्री राधा नाम से ही शुरू होता है। श्री राधा रानी को ही याद करके शुरू किया जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी, हरि और राधा रानी, कलयुग में इन दोनों में कोई भाव नहीं है, कोई भेद नहीं है। बांके बिहारी, आज सब लोग सोचते हैं बांके बिहारी श्री कृष्ण है, परंतु ऐसा नहीं है। बांके बिहारी के प्राकट्य करता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जब बांके बिहारी प्रकट हुए तो वह उन दोनों का मिलन है, श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी का मिलन है। तो वो कुंजों से एक युगल सरकार के रूप में श्री ठाकुर जी ही बाहर आए। तो हम बांके बिहारी में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करते, हम बांके बिहारी में अपनी राधा रानी का भी दर्शन करते हैं। और संकीर्तन शुरू हम थोड़ा सा हम गुनगुनाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बस। बहुत ही प्यारा लगा, आपने ये गुनगुनाया। आपसे बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं कि राधा नाम, इतना कुछ हमें भी इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी कि राधा नाम में भी बांके बिहारी मिलते हैं और बांके बिहारी में भी राधा जी हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताएं, जैसे आप इतने समय से जा रहे हैं भाई, वृंदावन भी जा रहे हैं, बांके बिहारी भी जा रहे हैं और गिरिराज जी भी जा रहे हैं, तो इनका क्या महत्व है? इनका क्या ऐसा होता है वहाँ कि लोग, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? क्यों बढ़ रही है इतनी भीड़ आज के समय? भूख बढ़ती है तो रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाती है। कलयुग का यह नियम, कहूँ नियम एक उचित शब्द नहीं होगा, परंतु कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे ही प्रभु के प्रति लोगों की समीपता बढ़ेगी। आप श्याम जगत से हैं, आप श्याम बाबा के भक्त हैं, तो श्याम बाबा को भी आशीर्वाद मिला। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो श्याम बाबा हर घर में पहुंचेंगे, श्याम बाबा की कृपा हर घर में पहुंचेगी। क्यों? जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे लोग भगवान के पास अपना दुख दर्द ले जाके उनको समर्पित करेंगे। यह बात ठीक है। वृंदावन संतों की भूमि है। गिरिराज जी में 7 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। तो हमारे पूज्य मुरारी बापू एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि गिरिराज जी के 7 कोस की परिक्रमा लगाने का महत्व क्या होना चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की, और ठाकुर जी के शरीर में श्री अंग भी 7 ही हैं। देखा जाए तो व्यक्ति की साधना कैसे बढ़े, पहला चरण, पहला कोस मैं कहूँ तो ठाकुर जी के श्री चरण। आप
संकीर्तन के द्वारा, कथाओं के द्वारा, संतों की वाणी सुन सुन के आप श्री ठाकुर जी के चरणों के समीप पहुंचे। फिर धीरे धीरे भजन मार्ग से पहला पड़ाव आप श्री ठाकुर जी के चरण, दूसरा पड़ाव श्री ठाकुर जी के पवित्र घुटने, तीसरा पड़ाव श्री ठाकुर जी की नाभि, चौथा पड़ाव श्री ठाकुर जी के हृदय, पांचवा पड़ाव श्री ठाकुर जी के आंख, छठा पड़ाव श्री ठाकुर जी का माथा और सातवां एवं अंतिम पड़ाव श्री ठाकुर जी के केश। और श्री ठाकुर जी के केश में ही ऐसा भाव रखना चाहिए कि वे ही तो वन है। केश ठाकुर जी के कैसे लंबे लंबे दिखते हैं, तो वे ही तो वन है। उस वन में खो गए तो वहां से बाहर निकलने की आप कभी अभिलाषा मत करना, और वो वन ही वृंदावन है, वो वन ही वृंदावन है। और उन्हीं 7 कोस की परिक्रमा करने में व्यक्ति को बड़ा जैसे कहीं कठिनाई होती है, परंतु उसका भी एक सरल मार्ग श्री संतों ने बताया। अपने माता पिता को हमेशा आनंद में रखिए, तो माता पिताओं की आप जितनी सेवा करेंगे वह सेवा ही लिफ्ट बनकर पहले चरण से सीधा आपको वृंदावन पहुंचा देगी। सर्वप्रथम जिनको मैं सबसे ज़्यादा श्रवण करता हूँ वे हमारे वृंदावन के व्यास पूज्य श्री पराशर जी महाराज, श्री श्याम सुंदर पराशर जी। भागवत, श्रीमद् भागवत के सचल स्वरूप हैं वे। और यदि शब्दावली मैं कहूँ कि शब्दावली जो गिलिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, इतना ज्ञान शायद ही आज किसी व्यास में हो जितना श्री पुंडरीक जी लोगों को आह्लादित अपने ज्ञान से करते हैं। हालांकि पुंडरीक जी की एक विशेषता है, वे ज्यादा गाते नहीं हैं, परंतु जब वे बोलते हैं तो ऐसा ही लगता है कि स्वयं सरस्वती माँ उनकी जिह्वा पर आकर लोगों को, भक्तों को आह्लादित कर रही हैं। और इनसे भी ऊपर मैं कहूँ मेरे जीवन में जिनका बहुत प्रभाव रहा, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। मैं तो कहूँ कि वे हनुमान जी के ही अवतार हैं। आज के युग में हमारे बीच ऐसे महापुरुष हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें उनका दर्शन मिलता है। वे देख नहीं सकते, वे जन्मांध हैं, परंतु उन्होंने उन बंद आंखों से भी श्री ठाकुर जी के, श्री राम जी के, श्री सीता जी के, श्री जानकी जी, हनुमान जी के दर्शन करे। यह उनके ज्ञान की साधना है, और उनकी साधना है तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहता हूँ। हर दिन चाहे 5 मिनट या 10 मिनट में इन लोगों को अवश्य सुनता हूँ। बहुत ही अच्छा है। इस धरती पर कितने ऐसे महान सज्जनों, रसिकों, या फिर कही जाए आपके भाषाओं में संतों ने बहुत जन्मभूमि में हमारी इस धरती पर जन्म लिया। बाकी आप आगे अब अपना किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि इसी में ही आप फील्ड में आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई अनदर फील्ड चूज करेंगे? जी, ये तो ठाकुर जी जाने। फिर भी एक आपने कुछ अपना सोचा होगा अपने जीवन के बारे में कुछ ना कुछ आपने, कि मुझे यही इसी में ही रहना है, ठाकुर जी की ही सेवा में रहना है। पर आप आज अभी मुझे पता चला कि आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कि उसमें भी जाना है, कैसे, क्या चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कहीं हमने विधिवत कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली, ना हम कभी गुरुकुल गए, ना हमने कहीं विधिवत ये कथा शैली सीखी। भैया मैं आपसे कहूँ कि कोई बिजनेसमैन का बेटा हो तो वह हिसाब करना सीख ही जाता है, किसी शेफ का बेटा हो वो खाना बनाना सीख ही जाता है। उसी प्रकार ब्रज से जुड़ा हुआ कोई बालक हो तो वह बोलना और गाना तो सीख जाता है। आप जैसे कहा जाता है हरियाणा में आप किसी छत पे जाओ, वहां पे कोई पत्थर मारो तो वह पत्थर एक पहलवान के घर में जाकर ही गिरेगा। वृंदावन में आप एक छत पे खड़े हो जाओ और वहां पे पत्थर मारो तो आह की आवाज नहीं आएगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो वृंदावन की भूमि ऐसी है, वहां पे हर घर में व्यास हैं,
हर घर में व्यास हैं। वहां पर आपको आह की आवाज नहीं आएगी। वहां तो पानी में संस्कृत के श्लोक डोलते हैं महाराज, संस्कृत के श्लोक डोलते हैं। ब्रज की रज का महत्व ही है। एक बार मुक्ति, हम कहते हैं हम लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं, मुक्ति मिल जाए, परंतु हमारे ब्रज की रज का इतना महत्व है। मैं आपको बताऊं, मुक्ति श्री ठाकुर जी के समक्ष जब खड़ी होती है तो मुक्ति प्रश्न करती है कि प्रभु आप बताएं मेरी मुक्ति कैसे हो। तो एक बड़ा सुंदर संतों ने एक पद लिखा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। मुक्ति गोपाल जी से कह रही हैं आप मेरी मुक्ति बताएं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। फिर गोपाल जी कहते हैं, अरे ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। ब्रजरज मतलब ब्रज की जो रज माटी हम जिसे कहते हैं, यदि ब्रजरज मुख पे लग जाए, माथे पे लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो ब्रज की रज का इतना महत्व है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी आज सेवा मिली हुई है वो श्री ब्रज धाम की ही कृपा है। और आगे जीवन का यही प्रकल्प है कि जिए तो श्री ठाकुर जी की कथा करते हुए जिए, मरे तो भी श्री ठाकुर जी की कथा करते हुए मरे। तो मतलब आपके लिए एक इससे आपके शब्दों से ये पता लगा आपने यही फील्ड चुन ली है जो भी कहेंगे इस चीज़ को। बाकी मैंने सुना है थोड़ा सा कि राधे राधे करते हैं तो बिहारी जी अपने आप चले आते हैं। ऐसे ही अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, उस पर आप क्या महत्व, क्या ऐसा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए था जो कि हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। कृष्ण जन्माष्टमी और क्या महत्व रहा वहाँ पे, वृंदावन में क्या महत्व रहा, किस प्रकार से बनाई गई। आपने कहा कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ये बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भजन है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो निकुंज, निकुंज जहाँ श्री राधा रानी का निजवास है उसको निकुंज कहा जाता है। तो निकुंज में श्री ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों आनंद लेते हैं, दोनों एक दूसरों की लीला का वहां मंचन होता है। तो श्री ठाकुर जी जो माला करते हैं ना, वे श्री राधा नाम की ही माला करते हैं। राधा नाम की इतनी महिमा है। श्री ठाकुर जी बंसी बजाते थे, वे लोगों को सुमधुर इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि ठाकुर जी इतनी सुमधुर बांसुरी बजाते थे। ठाकुर जी अपनी बांसुरी अधरों पर रखकर श्री राधा नाम उच्चारते थे, इसलिए लोगों को वह बांसुरी इतनी सुंदर लगती थी। और भैया मैं तो ये कहूँ कि राधा नाम में इतनी ताकत है, राधा नाम में इतनी महत्वता है। यदि जीवन के करोड़ों जन्मों के, ऐसा संत कहते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब व्यक्ति के मुख से, व्यक्ति की जिह्वा से एक बार श्री राधा नाम निकलता है। तो राधा नाम की इतनी महिमा है। अगर केवल किसी ने राधा नाम का भजन कर लिया तो वह, उसको स्वर्ग मिले या मैं कहूँ नरक मिले यह तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ वह ठाकुर जी की सेवा में जरूर पहुंच जाएगा। यह बात, यह गारंटी हमारे ब्रज के संतों ने दे रखी है। कृष्ण जी की क्या कहेंगे आप, अभी जन्माष्टमी गई है उसके बारे में वहाँ क्या रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी जी जी, जन्माष्टमी का महत्व, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी, श्री ठाकुर जी का प्राकट्य ब्रज में, ब्रज में नहीं पर मथुरा में श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। तो वह बुराइयों को खत्म करने के लिए, और ठाकुर जी ब्रज में आए ही इसलिए, ठाकुर जी को ब्रज में, ठाकुर जी को भगवान की तरह नहीं माना जाता भैया। ठाकुर जी ने इतनी प्रकट्य, इतनी जगह प्रकट हुए, हर जगह स्वस्ति वाचन चल रहा है, हर जगह चरणों का वंदन चल रहा है, हर जगह भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। पर श्री ठाकुर जी के मन में आई होगी कि भैया हम एंजॉयमेंट कब करें, तो वे एंजॉय करने के लिए ही ब्रज में आए। और मैं तो बड़ी एक आपको बात, ब्रज में आते ही पूतना महारानी आ गई। पूतना उनकी मौसी लगती थी। अब पूतना जी आई तो ये बात हम सबको पता है कि पूतना का वध श्री कृष्ण ने किया। पर कभी आप ब्रज स्तुतियां पढ़ें तो जब नंद बाबा कर देने मथुरा गए तो वसुदेव जी ने कह दिया था जल्दी जाओ कुछ होने वाला है। अब नंद बाबा डंडा टेकते आ रहे हैं, नारायण 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 नारायण, देखा तो वहां पर पहुंच के हवा में धूल है, धरती पे धमक है, और एक विशालकाय राक्षसी ने एक छोटे से लाला को अपनी छाती से लगा रखा है। नंद बाबा ने देखा, रही है तो हमारा लाला लेके जा रही है। और ग्वालियों के हाथ में सोंठा तो होता ही है, सोंठा कहते हैं डंडे को जिससे गाय चराते हैं। तो नंद बाबा ने सोंठा उठा के मारा पूतना के। जैसे ही वह सोंठा पूतना के शरीर को टच हुआ, जैसे ही स्पर्श हुआ, ठाकुर जी प्राण खींच गए। ऊपर से देवताओं ने स्तुति करी, भैया श्री कृष्ण ने पूतना मार दी। ब्रजवासी बोले नंद बाबा ने मारी है। तो हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी को भगवान माना ही नहीं गया।
श्री कृष्ण को कभी भगवान रूप में स्वीकार नहीं हुआ। श्री कृष्ण को अपने मित्र सब वहां पे एक रिलेशन बना के रखते हैं। कोई श्री ठाकुर जी को मित्र मानता है, कोई श्री ठाकुर जी को अपना बच्चा मानता है, कोई श्री ठाकुर जी को अपना सहपाठी मानता है। ये सारे रिलेशन श्री ठाकुर जी के ब्रज में ब्रजवासियों से रहते हैं। तो ब्रजवासियों के लिए बड़ी सुंदर बात ठाकुर जी ने कही, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कभी ना बिसारियों मोह नंद बाबा की आन। मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता। आप एक बात और नोटिस करें भैया, आप वृंदावन जाएं, गिरिराज जी जाएं, बरसाना जाएं, कोई मंदिर श्री कृष्ण के नाम से नहीं है। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा गोविंद, गरुड़ गोविंद, मदन मोहन, कृष्ण नाम क्यों? कृष्ण नाम आप सुने तो कृष्ण नाम एक ऐश्वर्यवादी नाम है, तो ऐश्वर्यवादी नाम भी ब्रज में स्वीकार नहीं हुआ। तो यह ब्रज की और जन्माष्टमी की यही महत्वता है कि हम श्री ठाकुर जी ने अपने, जब उन्होंने ब्रज में जन्म लिया और जब उन्होंने मथुरा में राज किया, ब्रज छोड़ा, उनके जीवन में जो जो रहा वे हम सीखें, एक पॉजिटिव इंटैक्ट हम उनके जीवन से लें, तो वह बड़ी सुंदर हमारे जीवन में हमें आगे मार्ग पर बढ़ा सकती है। आपकी मैं चलते चलते बस थोड़ा सा यहाँ ये कहूँगा, एक तो भैया के माध्यम से हमें इतनी सारी बातें जानने को मिली, ब्रिज के बारे में जानने को मिला, राधा नाम के बारे में जानने को मिला, वृंदावन के बारे में जानने को मिला, बाके बिहारी के नाम में जानने। तो चलते चलते एक इनसे छोटा सा भजन और सुनते हुए जाते हैं। तो एक हमारे दर्शकों को छोटा सा आपका प्रिय भजन जो भी हो एक लगाएं जी। एक भजन जो सबके हृदय में बसा हुआ है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बहुत ही सुंदर भजन गाया भैया ने। अकुल गौर जी का मैं बहुत ही अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से उनको बहुत ही धन्यवाद प्रदान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे इस YouTube चैनल पे आए और उन्होंने इतने अच्छी बातें बताई। शायद मुझे भी नहीं पता थी और कुछ हमारे दर्शकों को भी नहीं पता हो कि इस वृंदावन की भूमि में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन भैया के माध्यम से हुआ। तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ सर जी, कि आप हमारे YouTube चैनल पे आए और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, नई ऐसी ही कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातों के साथ, ऐसे ही श्याम जगत और राधा बल्लभ ये सब बरसाने के बारे में जानते हुए मिलेंगे हम आपसे अपने अगले एपिसोड में। जय श्री श्याम।